चलिए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है हमारे कोर्स का 9 नंबर जो है वो लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन पेपर बैग इन कैनवा फ्रॉम केडीपी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमने अपनी बुक का ई बुक कवर जो है वो किस तरह से बनाना है। तो आज हम देखते हैं कि हमने पेपर बैग किस तरह से बनाना है। पेपर बैग क्या चीज होती है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बुक को ओपन किया। इसका ये देखें, इसकी ये जो फ्रंट साइड आपको शो हो रही है ये होती है ई बुक कवर होता है। पेपर बैग क्या होता है, दोनों चीजें जो है उसकी फ्रंट और बैक दोनों चीजें होती हैं, उसे पेपर बैग कहते हैं। ठीक है जी। तो आज हम जो है वो अपना पेपर बैग बनाना सीखेंगे अपनी बुक के अंदर, कि हमने पेपर बैग जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइज देखना है। उसके लिए हम जाएंगे केडीपी कवर कैलकुलेटर, इसके ऊपर जाएंगे आप। ये फर्स्ट वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट वन करना है कि आप हार्ड कवर बना रहे हैं या पेपर बैग बना रहे हैं। हार्ड कवर आपने नहीं बनाना तो आपने जो है वो पेपर बैग बनाना है। हम यहाँ से पेपर बैग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटीरियर टाइप आता है। यहाँ पे आपके पास तीन चीजें आती हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड प्रीमियम कलर और स्टैंडर्ड कलर। तो हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3 पे आता है कि पेपर टाइप क्रीम पेपर है या वाइट पेपर है, तो हम यहाँ से क्रीम पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी बुक जो होती है वो क्रीम पेपर के अंदर होती है। उसके बाद रीडिंग डायरेक्शन जो है वो इंग्लिश के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट होती है हमारी। जब उर्दू के अंदर होती है तो वो फिर राइट टू लेफ्ट होती है, जब इंग्लिश के अंदर होती है तो लेफ्ट टू राइट होती है। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स आता है, तो ये हमारा इंचेस के अंदर है या मिलीमीटर्स के अंदर है। तो हमने देखा था कि हमने अपनी बुक्स को जो साइज लगाते हैं वो इंचेस के अंदर लगाते हैं, तो यहाँ से आपने इंचेस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इंटीरियर ट्रिम साइज आता है। यहाँ पे आपने अपनी बुक का जो साइज होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि आपने 6 बाय 9 इंचेस वाला लगाना है। ठीक है, ये नीचे भी लिखे हुए हैं, इन का कोई भी नहीं लगाना आपने। 6 बाय 9 इंचेस लगाना है आपने। ठीक है। और इसके बाद नीचे आते हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि पेज काउंट, आपकी बुक के पेज काउंट कितने हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि पेज काउंट आपके 72 से ज्यादा होने चाहिए, तो मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए 200 लिख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक जो है ना वो पेपर बैग का उन्होंने आपको विथ और हाइट दे दी है। अब हम जो है वो साथ ही कैनवा के ऊपर चले जाते हैं। कैनवा, आपने यहाँ से कैनवा को ओपन कर लेना है। ये हो गया हमारा कैनवा ओपन। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे नीचे आप जाएं कस्टम साइज के ऊपर। ये हमारा कस्टम साइज आ गया। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले PX की जगह IN कर लेना है, इंचिस। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। फिर आप यहाँ पे देखें इसका जो साइज है ना विथ का, इसने बताया हुआ 12.75 है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको विथ के अंदर लाकर पेस्ट कर दें। फिर अगेन यहाँ पे जाएं। फिर इसके आगे देखिए ये आपको हाइट नजर आ रही होगी, 9.25 है। यहाँ से इसको कॉपी करें सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, सबको आ रही है समझ इजीली। साथ साथ बोलते रहा करें ताकि आइडिया हो, ये ना हो कि आप
बस सुनते जाएं और मैं बोलता जाऊं और आपको समझ ना आए। ठीक है। और ये हमने इन चीज के अंदर कर दिया। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर कर देना है, तो ये आपको एक कवर बना के दे देगा कि इसके अंदर अंदर जो है वो हम अपने टेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बन के आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी जो है वो बुक्स बना रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ यहाँ से लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किड्स कवर। तो ये मेरे पास जो है वो कवर आ गए हैं काफ़ी सारे। यहाँ से मैं एक जो है वो यहाँ से चूज कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है आप वो वाला चूज कर लें। चलिए मैं ये वाला जो है ना इससे चूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक साइज आ गया कि हमारे जो है वो पेपर बैग का साइज क्या बनेगा। ठीक है, ये हमारा साइज आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास बने बनाए कवर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हमने खुद से बनाने हैं। तो ये चीजें अब जो है वो आपने देख लेनी है। ये कवर देख लें, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। तो अब हम इसको बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होगा, हमारी बुक का जो है वो टाइटल। तो यहाँ से मैं अमेज़ॉन खोलता हूँ। हम यहाँ से कोई टाइटल ले लेते हैं किड्स वाली बुक का। चले ये मेरे पास जो है ना वो एक टाइटल आ गया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको जो है वो इसकी सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर नजर आए। इसका हम मैंने यहाँ से साइज थोड़ा छोटा कर दिया। एक मिनट रुकें थोड़ा सा। इसका जो है ना वो ये मैं लड़की को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ऐसे कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है इसे भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ से आपने नीचे कर दिया। अब इसको देखते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद इसे इसके साथ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, इसे भी हम जो है वो छोटा कर देते हैं थोड़ा। इसे इधर ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। डिलीट करने के बाद इसका साइज भी मैं थोड़ा छोटा करके थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने अपनी बुक का टाइटल यहाँ से उठाना है। मैंने ये वाला टाइटल लिया, ये मेरा टाइटल है। इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे इसके अंदर ला के इससे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से बन गया। अब मैं किड्स के आगे क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ से डेल का बटन दबाया तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब इसका साइज यहाँ से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मेरे पास इस तरह से बन के आ गया। ठीक है। अब इसको आप इधर लेके आ जाए, इधर। ठीक है। यहाँ से ये जो एडवांचर है मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, एक चीज और, वो मैंने उधर से खत्म कर दिया। हम यहाँ से अगेन उसको जो है वो कैलकुलेटर करते हैं। चले यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, ये स्पाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है।
तो स्पाइन क्या होती है? स्पाइन वो होती है जब हमारी बुक होती है ना, जहां से हम पकड़ते हैं ना नीचे से, वो वाली स्पाइन होती है। यहाँ से अब ये देखें, इसके जो है ना, वो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना इसके, जहाँ से हम पकड़ते हैं वहां पे नाम लिखा हुआ होता है बुक का, और ऑथर का नेम लिखा हुआ होता है, उसे स्पाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका स्पाइन देखें आप, इसकी 0.5 है इसकी। ठीक है। तो 0.5 हम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे, एलिमेंट्स के ऊपर जाने के बाद आपने ये फर्स्ट वाला इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये शेप जो आपको नजर आ रही है ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें ऊपर से भी, और यहाँ से भी इसको थोड़ा कर दें। अब क्या था, वहां पे 0.5 था, तो हमने यहाँ साइड से पकड़ के, तो ये देखें विथ इसकी जो है वो करनी है, हाइट तो वही रहेगी जो हमारी है। तो विथ हम जो है वो इसकी 0.5 कर देते हैं यहाँ से। ये W जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इसे विथ कहते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने इसको 0.5 कर दिया। ठीक है जी। तो ये इसकी विथ बन गई। ये हमारा वो बनेगा स्पाइन। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, करने के बाद आप यहाँ पे आए थ्री डॉट्स के ऊपर, इसकी पोजीशन के ऊपर जाएं। पोजीशन के ऊपर जाने के बाद इसको सेंटर के अंदर कर दें। ठीक है, ये सेंटर के अंदर हमारा हो गया। अब जो है हम अपना कवर वगैरह जो है वो इसको देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो माइंडफुलनेस वर्कबुक बन गया। अब ये जो वाला आपको नजर आ रहा है, इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सन आपको नजर आ रहा है इसको थोड़ा और साइड पे कर देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऐड अ सब हेडिंग दे कल की तरह, और इसका जो है वो हम सब टाइटल उठा के लेके आते हैं। ये हमारा जो है वो सब टाइटल है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, करने के बाद आप इसके अंदर ला के पेस्ट कर दें। यहाँ पेस्ट करके इसको फुल को सिलेक्ट करें, इसका साइज थोड़ा छोटा करें। करने के बाद इसको इस तरह से कर दें। करने के बाद इसको जो है वो हम यहाँ से स्टाइल लगाते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे आपने वो लगा लेना है। मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो इसको आप यहाँ पे ले आए। इसका साइज हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया है। चलें, इस तरह से हमने कर दिया ये वाला। इसको आप थोड़ा सिलेक्ट करके देख लें, अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप वो वाला लगा लेना। चलें, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ। लड़की को थोड़ा और नीचे कर देते हैं हम। ये यहाँ पे लग गया। ठीक है जी। तो ये हमारी एक साइड जो है वो बन चुकी है कवर की। तो अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं। दूसरी साइड के अंदर हमने क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप ये थर्ड वाला सिलेक्ट करें, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ, थर्ड वाली जो है वो स्पेस, इसे सिलेक्ट करें। सर ऑथर नेम नहीं ऐड करना करते हैं, फ्रंट पेज पे? इसको भी करते हैं। इसको आपने यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन उठा लेना है। ये मैंने यहाँ तक इसका डिस्क्रिप्शन उठाया। उठाने के बाद आपने यहाँ इसके अंदर लाके पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन। ये इसको आपको फुल को सिलेक्ट करना है, करने के बाद इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें यहाँ से।
इस तरह से कर दें। ये हमारा बन गया डिस्क्रिप्शन। इसको आपने यहाँ पे लाके रख देना है। ये थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आपने अपनी बुक का जो है वो डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा लेना है टाइटल के मुताबिक। 50 to 100 वर्ड के अंदर जो है ना वो उसका आपने डिस्क्रिप्शन लिखवा लेना है। ये मेरा डिस्क्रिप्शन बन गया। अब आपने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देना। अब ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये आपको एक कलर के अंदर जो है ना वो लाइन से नजर आ रही है चारों साइडों के ऊपर। तो आपने ये याद रखना है कि इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन का साइज हो और जो टाइटल और सब टाइटल का हो, तो इसका आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो साइडों से वक्फा रखना है इसका, ताकि जब हमारी बुक जो है वो प्रिंट होती है तो साइडों से थोड़ी थोड़ी कट जाती है। अब ये डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ तक ठीक है। वो टाइटल भी तकरीबन ठीक है, ऊपर से तो नहीं कटेगा, साइडों से थोड़ा कटेगा। तो हमारा जो सब टाइटल है ना वो थोड़ा बाहर जा रहा है, उसको हम जो है वो देख लेते हैं। इसका हम यहाँ से थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप जो है वो इसे सिलेक्ट कर दें। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ तक ये वाला जो आपका टाइटल नजर आ रहा है, इसको डिस्क्रिप्शन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, नीचे कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ से इसी टाइटल को यहाँ से कॉपी करें, करने के बाद ऐड हेडिंग 2 दें। और यहाँ पे लाके हमने इसे आप यहाँ पे स्टाइल लगाएं कोई सी अच्छा सा। और इसे आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें और यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर दें। तो ये हमारी जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो उसके बाद क्या चीज आती है, अब ये आपने इधर देखना है, छोटी सी यहाँ पे जगह आपने खाली छोड़नी है, जहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये आपने जगह हमेशा जो है वो थोड़ी खाली छोड़नी है। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है कि हमारी एक जो है ना वो स्कैनर कोड यहाँ पे आता है बुक का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चले यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन आपने जगह जो है वो यहाँ से थोड़ी खाली छोड़ देनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसी टाइटल को अगेन यहाँ से कॉपी करें, करने के बाद एड अ हेडिंग 3 दें। देने के बाद यहाँ से इसको हमने कर दिया पेस्ट। ये हमारा जो है वो टाइटल हो गया पेस्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको हमने सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ से इसे थोड़ा सा स्टाइल लगा दें कोई अच्छा सा। चलें, ये लग गया हमारा साइज स्टाइल। और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दें। ये हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसे मैं यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। करने के बाद ये नीचे आपको ये देखें ये इस तरह से नजर आ रहा है, आपने सीधा इसको जो है वो 90 डिग्री पे कर देना है। कर दिया हमने यहाँ पे। इसका थोड़ा साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ मैं। चलें, ये हो गया। इसको आप यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें, ठीक है, दरमियान के अंदर। ये हमने कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे बाय
ये जो है वो ऑथर नेम हो गया हमारा। इसके बाद इसका थोड़ा साइज हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, इस तरह से हो। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है येलो वाली, इसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डेल वाला बटन दबाएं तो ये डेल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी डेल हो गई, ये हमारा स्पाइन भी लग गया, ये हमारी बुक भी बन गई, और इसका ये जो है वो कवर भी बन चुका है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ डाउनलोड के ऊपर आए। आने के बाद यहाँ आपने इसको जेपीजी के अंदर सेव कर लेना है। ठीक है जी, ये कवर हमारा जो है वो पेपर बैग बन चुका है। इसका जो हम है ये हमारा प्रिंट वर्जन के अंदर जो है वो जाता है। इसको हम जो है वो नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो फिर आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ तक आ गई समझ सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं, इजी था। तो आपने ये वाली चीज देखनी है कि इसका कवर जो है ना वो आपका इसी तरह से अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका कवर अच्छा नहीं होगा तब तक जो है वो आपकी सेल नहीं आती। ठीक है, तो कवर आपने वो वाला चूज करना है जो आपका अच्छा कवर हो। अब आपको यहाँ से बैकग्राउंड कोई अच्छा ना लगता हो तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर दें। तो ये मेरे पास वो जो मैंने फर्स्ट वाला चूज किया था, ये वो वाला उसका बैकग्राउंड आ गया है। अब ये देख ले इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक ये है हमारे पास, और इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इस तरह का कवर किसी को बना के देते हैं ना तो आपको आराम से कोई जो है ना वो $20 से $25 फाइवर के ऊपर आराम से दे देगा। ठीक है, कि कितना अच्छा कवर है। तो इसी तरह से जो है वो आपकी बुक के ऊपर लोग जब तभी आते हैं जब आपकी बुक का कवर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी बुक का कवर ही आप जो है वो लोकल सा बना लेते हो तो तब आपकी बुक के ऊपर कोई भी नहीं आता। जब तक आपका कवर अट्रैक्टिव नहीं होगा तब तक जो है वो आपकी बुक के ऊपर कोई भी परचेज करने नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। तो ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।